हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज का सेशन में। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग। तो दोस्तों समझते हैं आज के सेशन के बारे में। आज जिस एक्सरसाइज की हम बात करने जा रहे हैं उससे हम कहते हैं विल एंड शैल। और इन विल एंड शैल एक्सरसाइज का यूज हम आने वाले समय में, भविष्य में, फ्यूचर के इंसिडेंट्स के लिए बतलाते हैं। फ्यूचर के एक्ट, टास्क और क्रिया, एक्शन जो कि हम आने वाले समय में करते हैं उसके लिए हम विल एंड शैल को यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं इसका यूसेज क्या है एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दो सेंटेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी दोस्तों आइडेंटिटी होती है पहचान, गा, गी, गे। ये वे लेटर्स हैं, ये वे अक्षर हैं जो कि सेंटेंसेस के लास्ट में आते हैं, वाक्यों के अंत में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह यहाँ आएगा, वह इंग्लिश बोलेगी, बच्चे शोर मचाएंगे, माली गार्डन की रक्षा करेगा, इंडिया ग्रो करेगा। ऐसे कोई भी टास्क जो कि फ्यूचर में होने वाली इंसिडेंट को बताते हैं, एक्ट को बताते हैं, वहाँ हम शैल एंड विल का यूज करते हैं और उनकी आइडेंटिटी गा, गी, गे होती है। चलिए दोस्तों अब इसके रूल्स को समझते हैं। इसके रूल्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। वैसे आज विल को ही कलोक्वली एक्सेप्ट किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोग विल का ही यूज करते हैं। फिर भी मैं आपको विल एंड शैल दोनों का यूसेज बता देता हूँ कहाँ विल एंड शैल दोनों यूज किए जाते हैं। बट आई वुड प्रेफर यू टू यूज ओनली विल। जब आप अच्छे इंग्लिश बोलने लगेंगे, जब आप समझ जाएंगे, देन यू कैन यूज शैल टू। बट अभी आप सिर्फ विल यूज करके उसको बोल सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको विल का यूसेज बताता हूँ, इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बताता हूँ, एंड देन आई विल टेल यू द यूसेज ऑफ विल एंड शैल बोथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर चूंकि हम विल को समझ रहे हैं इसीलिए मैं सिर्फ सब्जेक्ट लिख रहा हूं। बाद में जब आपको शैल का भी यूसेज बताऊंगा तब दोनों को ही डिस्क्राइब कर दूंगा। सो इसका रूल्स बोलते हैं सब्जेक्ट विल, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब इसको बनाते कैसे हैं, तो सेंटेंसेस बना लेते हैं। चूंकि ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। मैं कल भोपाल जाऊंगा, मैं कल भोपाल जाऊंगा। ठीक है, आई will go to Bhopal tomorrow. I will go to Bhopal tomorrow. जैसा मैंने बताया, मैं अभी आपको सिर्फ will का यूसेज बता रहा हूँ और इसके कंप्लीट होने के बाद will, shall दोनों के यूसेज बताऊंगा। कोशिश कीजिए आप सिर्फ will से यूज कीजिए और सेंटेंसेस बनाइए। मैं कल भोपाल जाऊंगा, आप कल इंग्लिश में बोलेंगे You will speak in English. आप इंग्लिश में बोलेंगे। आज हम मूवी देखने जाएंगे, We'll go to watch a movie today. आज बारिश होगी, It will rain today. ठीक है दोस्तों, तो इससे कोई भी टास्क जो कि इस मोमेंट के बाद होने वाले हैं, फ्यूचर में होने वाले हैं, आने वाले समय में होने वाले हैं, उन सारे टास्क, एक्ट, एक्शन को हम विल और शैल से डिनोट करते हैं। कोशिश कीजिए सिर्फ विल का यूज कीजिए। एंड आफ्टर नोइंग द यूसेज ऑफ विल एंड शैल, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप चाहें तो विल एंड शैल दोनों का यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस में। जैसा कि अब आपको अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी कि हम नेगेटिव बनाने के लिए हमारी एक्सरसाइज जो यहाँ लिखी होती है हेल्पिंग वर्ब, उसमें हम सिर्फ
नॉट लगाना होता है, बाकी सारा रूल वैसा ही होता है। सब्जेक्ट विल नॉट एंड वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैं चलिए डायरेक्ट इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं। प्लीज लेंड मी ₹10, आई विल रिटर्न यू। अब मैं इसको इंग्लिश बोलता हूं, आई विल नॉट रिटर्न यू। आई विल नॉट रिटर्न मनी। मैं पैसे वापस नहीं करूंगा। सो दिस इज द यूसेज ऑफ विल नॉट। तो आप जब भी सेंटेंसेस बनाएंगे विल शैल के, इसमें सिर्फ विल एंड शैल में नॉट लगाना एंड वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म इन द रिमेनिंग सेंटेंस। आज बारिश नहीं होगी, इट विल नॉट रेन। ठीक है दोस्तों, चलिए लेट्स अंडरस्टैंड द यूसेज ऑफ इंट्रोगेटिव। अब आपको इसकी भी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले विल एंड देन सब्जेक्ट, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। क्या आप कल से इंग्लिश पढ़ना शुरू करेंगे? विल यू स्टार्ट स्टडिंग इंग्लिश फ्रॉम टुमारो? क्या इंडिया किसी दूसरी कंट्री पर अटैक करेगा? विल इंडिया अटैक एनी अदर कंट्री? क्या इंडिया की इकोनॉमी अब और आगे बढ़ेगी? विल द इकोनॉमी ऑफ इंडिया विल ग्रो अहेड? ठीक है दोस्तों, तो ये वे सारे सेंटेंसेस हैं जिसको हम विल एंड शैल से पहचानते हैं, जो कि भविष्य में होने वाले हैं। तो अब हम जान चुके हैं कि इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यूसेज विल एंड शैल दोनों के, फिर आप चाहें तो शैल भी यूज कर सकते हैं। I, we, I और we सिंगुलर प्लूरल। I और we इन सब्जेक्ट्स के साथ हमेशा एज पर ब्रिटिश इंग्लिश गाइस, जो कि ट्रेडिशनल इंग्लिश है, जब ब्रिटिशर्स हमें इंग्लिश पढ़ाते थे उनके करिकुलम के हिसाब से जो ट्रेडिशनल इंग्लिश है उसमें शैल का यूज और विल का यूज अलग अलग होता है। तो समझते हैं उनके यूसेज क्या है। आई, वी, इसमें हमेशा शैल यूज करते हैं, बाकी सारी सेंटेंस फॉर्मेट सेम होगा। वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। बाकी बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको हम यहां लिख लेते हैं। ही, शी, इट, एनी नेम, you, they, plural, this, that। बचे हुए सारे जो भी सब्जेक्ट होते हैं इसमें will का यूज किया जाता है। सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग। एंड वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सो दोस्तों ये वे यूसेज हैं जो इस पर ग्रामेटिकल रूल, ब्रिटिश रूल, ट्रेडिशनल इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। तो कहीं भी जब हमें फ्यूचर की बात करते हैं, जो कि ऐसे एक्ट, टास्क, क्रियाएं जो कि फ्यूचर में होने वाली है, और वहाँ आई एंड वी, सिंगुलर एंड प्लूरल, आई एंड वी का जब भी यूज करेंगे उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब शैल यूज करेंगे एंड द वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म एंड द रिमेनिंग सेंटेंस। सो लेट मी मेक फ्यू सेंटेंसेस। प्लीज लेंड मी ₹100, आई शैल रिटर्न यू। ठीक है दोस्तों, तो आई और वी के साथ शैल का यूज होता है और बाकी सारे सेंटेंसेस के साथ विल का यूज होता है। अब इसकी एक और एक्सरसाइज है, इसका एक और रूल है, उसमें यह होता है कि जब भी आप कोई प्रॉमिस की बात करते हैं, जब भी आप प्रॉमिस करते हैं, डिटर्मिनेशन से आप बात करते हैं या कोई थ्रेट वाली बात होती है, तब इनके यूसेज ऑपोजिट हो जाते हैं। फिर आई एंड वी के साथ विल यूज होता है और बचे हुए सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम, यू, दे, प्लूरल, इन सब के साथ शैल का यूज होता है। जैसे
अगर मैं बोलूँ प्लीज लेंड मी रुपीज 100, आई विल रिटर्न यू, इट मीन्स आई एम प्रॉमिसिंग यू आई विल रिटर्न यू। ठीक है दोस्तों, तो अब आप समझ चुके होंगे कि इन शेल एंड विल का यूसेज कहाँ होता है, बट स्टिल आई वुड प्रेफर यू टू यूज ओनली विल, क्योंकि आजकल कलोक्वियली विल एक्सेप्ट किया जाता है और हर कोई सिर्फ विल का यूज करता है। So for the time being, please keep using will, and once you are good in English, then you can use both the exercise, will and shall. ठीक है दोस्तों, तो now let me tell you a small story, और आप उसमें समझ जाएंगे मैंने कहाँ will का यूज़ किया है, और फिर आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे इजीली और यूज़ कर पाएंगे अपनी स्पीच में। चलिए, okay, one of my friends gave interview in my company, and then after some time I asked him when he is going to join us. Then he said he will not join. Then I asked why. He said he has already given interview in another company, and he got the letter in another company, and he is waiting to come. He is waiting to get the result for one more company, and then he will compare and will decide which one is the best, then he will join accordingly. So I said, okay, no problem, you decide, but please come to meet me. So he said, okay, he will come to meet me tomorrow. I said, why are you waiting for tomorrow? Please come today if you have time. He said, okay, he will take out some time and will see me today. ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा will का यूज़ कैसे करना है। कोशिश कीजिए आप सिर्फ विल का यूज़ करके अभी प्रैक्टिस कीजिए अच्छी, जब आपको इंग्लिश अच्छी आ जाएगी तब आप विल और शेल का भी यूज़ कर सकते हैं। सो द टाइम फॉर वर्ड ऑफ द डे दोस्तों, वर्ड ऑफ द डे है एनगल्फ। एनगल्फ मीन्स होता है घेर लेना या फिर ढक लेना, किसी व्यक्ति या वस्तु को चारों ओर से घेर या ढक लेना। लेट मी मेक सेंटेंसेस। The fire engulfed the building in few seconds. आग ने बिल्डिंग को कुछ ही सेकेंड्स में घेर लिया, ढक लिया। If we don't make strategies to attack on our enemies, they will engulf us and they may kill us. ठीक है दोस्तों, तो this is the usage of engulf, and I am sure कि अब आपको will and shall के usage पता चल गए होंगे। So please keep practicing, do not skip, and take care of yourself. See you in the next session, guys. Thank you very much.